Welcome back to Maths Josh channel. Today we are going to learn about some geometrical terms like plane, point, line segment, line, intersecting line, parallel lines, concurrent lines and collinear point. First है plane. Flat surfaces are known as plane surface. A smooth flat surface which extends endlessly in all directions is called a plane. A plane has no boundary. इसमें ऐसा बताया है कि प्लेन सरफेस जो है वो उसमें बाउंड्री नहीं होती है, यानी उसको किसी भी तरफ बढ़ाया जा सकता है. ये एक प्लेन सरफेस है, इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, इधर बढ़ सकती है, इधर बढ़ सकती है, तो ये प्लेन सरफेस कहलाती है. और प्लेन सरफेस पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, हम स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, यानी प्लेन सरफेस पे ड्रॉ किया जा सकता है. नेक्स्ट है पॉइंट. A point is a mark of position. A point has no length, breadth or thickness. एक पॉइंट जो है प्लेन पेपर पर यदि हम शार्प पेंसिल से कोई डॉट बनाते हैं तो वो डॉट जो है वो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. इसे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे नाम दे दिया P. P एक पॉइंट है और किसी भी पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती है, लंबाई नहीं होती है, चौड़ाई नहीं होती है और मोटाई भी नहीं होती है. थर्ड देखते हैं लाइन सेगमेंट. मान लीजिए किसी प्लेन पर 2 पॉइंट्स है A एंड B. A एंड B को मिलाने वाला स्ट्रेट पाथ जो है वो लाइन सेगमेंट कहलाता है. लाइन सेगमेंट में डेफिनेट लेंथ होती है, इसे मेज़र किया जा सकता है और इसे डिनोट करते हैं ए बी, और इस तरह से ऊपर इसमें लाइन खींच के लाइन सेगमेंट बताते हैं. और लाइन सेगमेंट ए बी और बी ए ये सेम होता है. नेक्स्ट है रे. अभी हमने देखा था लाइन सेगमेंट, इसमें ए और बी 2 पॉइंट होते हैं और इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है. अगर हम किसी भी एक साइड को एंडलेस बढ़ा दें तो ये स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएगा और इधर एंडलेस ये बढ़ेगी तो ये रे कहलाएगी. इसे हम डिनोट करते हैं ए बी रे इस तरह से. इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये किस तरफ बढ़ रहा है, ए टू बी, बी की तरफ बढ़ रहा है. और अगर ऐसा ही हमने ये ए बी लिया है, इसमें हम अगर ए की तरफ बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहलाएगा, बी. और इसे हम किस तरह से शो करेंगे, बी ए, और ये एरो इस तरफ जाएगा. ए यहाँ है तो एरो इस तरफ जा रहा है, यानी कि ये ए की तरफ बढ़ रही है. और इसमें भी रे में भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है. अभी हमने देखा था लाइन सेगमेंट ए बी. रे में होता है कि एक ही तरफ से बढ़ती है लाइन तो उसे रे कहते हैं. बट अगर बोथ साइड एक्सटेंड होती है तो ये लाइन कहलाती है. इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ये दोनों तरफ से बढ़ सकती है. इसे हम डिनोट करते हैं इस तरह से. और इसमें ए बी और बी ए सेम होती हैं क्योंकि ये दोनों ही तरफ से बढ़ रही है और इसकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है. लाइन में 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. एक तो अगर कोई पॉइंट दिया है हमें तो इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए हम बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं, लिमिटलेस.
इस तरह से कितनी भी लाइन एक गिवन पॉइंट से क्रॉस होके जा सकती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी प्लेन पे 2 पॉइंट दिए हैं तो उन 2 पॉइंट से क्रॉस करते हुए ओनली 1 लाइन ही जा सकती है, 1 लाइन से ज़्यादा नहीं जा सकती है अगर कोई 2 पॉइंट दिए गए हैं किसी प्लेन पर। तो नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइंस। ये 2 अलग अलग टाइप्स हैं। मान लीजिए कोई 2 लाइंस हैं हमारे पास, L एंड M। अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे क्रॉस करती हैं तो ये लाइंस कहलाती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और ये जो पॉइंट है वो कहलाता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइंस। इसके अलावा अगर ये लाइंस एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे क्रॉस नहीं करती हैं तो ये लाइंस कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। यानी अगर कोई भी 2 लाइंस दी हुई हैं तो या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी या वो पैरेलल लाइंस होंगी। यानी या तो वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी किसी पॉइंट पे या फिर क्रॉस नहीं करेंगी तो वो पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लाइंस। 3 और मोर लाइंस अगर इंटरसेक्ट हो रही है किसी एक पॉइंट पर तो ये लाइंस जो हैं वो कॉन्करेंट लाइंस कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। 3 or more points in a plane are said to be collinear if they are lie on the same line, and this line is called collinearity for the given points. मान लीजिए कोई पॉइंट दिए हैं P, Q, R। अगर ये एक ही लाइन पर हैं तो ये पॉइंट्स कहलाते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर ये एक लाइन में नहीं है तो कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं कहलाएंगे। मान लीजिए 2 पॉइंट्स तो है यहाँ पर A, B, एक पॉइंट है यहाँ, एक यहाँ, तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स नहीं कहलाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकते हैं ट्रू फॉल्स पे और बन सकते हैं MCQs पे। क्वेश्चन वही होंगे, बस उनको घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। जैसे ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं अ लाइन सेगमेंट हैज़ नो लेंथ, इस तरह से पूछ लिया, या एवरी रे हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, इस तरह से पूछ लिया। और इसके अलावा MCQs में भी ये पूछ सकते हैं, जैसे 4 ऑप्शंस दे दिए और उसमें पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो एंड पॉइंट्स। तो मैंने इस वीडियो में जितने भी आपको जो भी बताया है वो सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि उन्हीं से वो क्वेश्चंस सारे फ्रेम होते हैं। सो फ्रेंड्स, वी हैव लर्न टुडे सम ज्योमेट्रिकल टर्म्स जो कि बेसिक होती है ज्योमेट्री की। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।